मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. 23 जुलाई 2024 को बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन के द्वारा 34वें शूटिंग कंपटीशन का आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 650 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें दरभंगा राइफल क्लब के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें राहुल कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह एवं मोहम्मद सलाउद्दीन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस खुशी के मौके पर क्लब के सेक्रेटरी आलोक कुमार ने सबों को बधाई दी। नेपाल में विमान क्रैश, 18 लोगों की मौत, पायलट गंभीर। आज बुधवार सुबह 11 बजे के करीब नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। हादसे में विमान में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई, जबकि पायलट मनीष शाह के गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सूर्या एयरलाइंस के विमान 9N AME ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद यह दुखद हादसा हो गया। मृतकों में 17 सूर्या एयरलाइंस के ही कर्मचारी हैं। हादसे के बाद पुलिस और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। नेपाल में पिछले साल भी प्लेन क्रैश हुआ था, तब भी एक बड़ा हादसा हुआ था। बताते चलें कि 14 जनवरी 2023 को भी नेपाल में विमान क्रैश हुआ था। हादसा पोखरा में हुआ था। हादसे में उस वक्त 68 लोगों की मौत हुई थी, जबकि प्लेन में 68 यात्रियों के अलावा 4 क्रू मेंबर भी सवार थे। हादसे का शिकार हुआ आज का यह विमान 21 साल पुराना था। विमान बॉम्बार्डियर CRJ 200 है। इसमें 50 यात्री बैठ सकते हैं। अप्रैल 2003 में नेपाल ने इसे कनाडाई कंपनी बॉम्बार्डियर से खरीदा था। विमान ने आज टेस्ट के लिए उड़ान भरी थी और इसी कारण इसमें कोई यात्री नहीं था। कंपनी के 19 कर्मचारी थे। एयरलाइन अपने कर्मियों और इंजीनियरों सहित 19 लोगों को विमान से पोखरा ले जा रहा था, लेकिन काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह दुखद दुर्घटना हो गई। कुलपति ने शोध संबंधित API पोर्टल किया लॉन्च। विश्वविद्यालय को अनुसंधान के क्षेत्र में कुलपति ने दी बड़ी सौगात। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोध व अनुसंधान के क्षेत्र में आज सार्थक पहल का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों में शोध की गुणवत्ता और शोध के सामाजिक सरोकारों एवं चुनौतियों के मद्देनजर API पोर्टल लॉन्च का विमोचन किया। बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में प्रोफेसर चौधरी ने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के तहत विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर को इस पोर्टल पर अपने अनुसंधान से संबद्ध जानकारी अपलोड करने संबंधित निर्देश दिए। ध्यातव्य हो कि शिक्षक अपने विगत 5 वर्षों के शोध, प्रकाशन अथवा पुरस्कार और फेलोशिप से संबंधित आंकड़े इस पोर्टल पर जमा कर सकेंगे, जिससे समय समय पर उनका अध्ययन और अवलोकन संभव हो सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षकों के शोध कार्यों और अध्ययनों के संकलन से संबंधित यह पहला और महत्वपूर्ण प्रयास है। पोर्टल लॉन्च के मौके पर विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, निदेशक IQAC डॉक्टर जया हैदर, वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DP गुप्ता, प्रोफेसर BBL दास, डॉक्टर दिवाकर झा, उप कुलसचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, विश्वविद्यालय IT सेल के गणेश पासवान, ST हासन, मुकुंद माधव, गौतम भारद्वाज और मोहम्मद जमाल उपस्थित थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। डगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश।
समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा भास्कर चंद्र भारती की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला आर्द्र भूमि समिति, सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम खुले क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने एवं जलाने, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आमजनों को जागरूक करने, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करने हेतु विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण, एकल उपयोग प्लास्टिक के बदले वैकल्पिक साधनों का प्रयोग आदि के बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध सभी जल निकायों, झील, चौर, तालतले या पोखर इत्यादि नाम से आर्द्र भूमि क्षेत्र की सूचनाओं जो भू अभिलेख पर आधारित है तथा पड़ती भूमि पर है उसका संकलन किया जाना है। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के बदले वैकल्पिक साधनों यथा कपड़े, जूट, कागज, बायोडिग्रेडेबल इत्यादि के बने वस्तुओं जैसे कि थैले, कार्टून, बक्से, पैकेजिंग के सामान आदि को अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं। रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान दरभंगा में बड़ा हादसा, पोकलेन की ठोकर से गिरी घर की दीवार में दबने से एक बच्ची की हुई मौत, अन्य लोग घर से निकल पाए सुरक्षित। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान दरभंगा में सड़क किनारे बने मकान की दीवार गिरने से एक बच्ची की दुखद मौत की खबर है। घर में मातमी सन्नाटा पसर गया है। आसपास के इलाके में भी लोग मातम में हैं। बिहार के दरभंगा से यह बड़ी खबर है जहां रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। पोकलेन के द्वारा ओवरब्रिज के पिलर के लिए मिट्टी निकाली जा रही थी। उसी क्रम में पोकलेन की ठोकर से घर की दीवार गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे। आनन फानन में सभी लोगों को घर से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंगवा गुमटी नंबर 28 पर रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। उसी क्रम में मंगलवार की देर रात पोकलेन का पिछला हिस्सा सड़क से सटे एक मकान से टकरा गया, जिससे मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 8 लोग दीवार के नीचे दब गए। घटना के बाद सभी को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। मृतक लड़की की पहचान सीताराम महतो की बेटी दीपांशु के रूप में हुई है। उसकी उम्र 1 वर्ष बताई जा रही है। विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि आज सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि कंगवा गुमटी के पास देर रात दीवार गिर गई थी। उसी क्रम में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना में 2 और लोग घायल हैं जिनको हल्की चोट है। वहीं उन्होंने कहा कि कंगवा गुमटी पर ROB का निर्माण चल रहा है। उसी क्रम में पोकलेन से मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था और उस क्रम में ही यह हादसा हो गया। हमको मॉर्निंग में सूचना मिला कि यहाँ बेला जुला कगवा गुमटी के पास एक घर में बच्ची की एक घर था जिसमें बच्ची कोई भी दीवार रात में गिर गया था। उस बच्ची के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कितने लोग घायल बताए? उसमें 2 आदमी और घायल हैं, जिससे कोई खास नहीं है, हल्का फुल्का चोट है। और घटना का कारण क्या बताया? बताया गया कि जहाँ ROB बन रहा था वो बगल में घर था और उसी क्रम में रात में काम हो रहा था, दीवार दलक जाने के कारण। कितने साल की बच्ची हुई सर? करीब 1 साल का। यहाँ कंगवा गुमटी पर जो निर्माणाधीन ओवरब्रिज है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। रात में जो है काम करने के दौरान वहाँ रोड पर से पोकलेन खड़ी थी, वह स्लिप कर गई, जिसके कारण जो है उस पोकलेन से जो है दीवार हो गया, दीवार क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया। उसके नीचे कुछ बच्चे दब गए, जिसमें से एक बच्चे का सर फट गया जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है और एक बचिया जो 1 साल से कम उम्र की थी उसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के पिता का नाम सीताराम पासवान है। वह लेबर का काम करता है। यहाँ बगल में ही मिथिला फ्लोर मिल है उसका। $39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment,
Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर दिलीप कुमार एवं संजीव कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक पीरामल ने बताया कि दरभंगा जिले में 10 अगस्त 2024 से प्रारंभ होकर 14 दिनों तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को 3 प्रकार की दवाएं खिलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया शरीर को अपंग और कुरूप करने वाली बीमारी है। लिम्फेटिक फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह संक्रमण वुचरेरिया बैनक्राफ्टी नामक परजीवी के काटने से होता है। इस बीमारी का संक्रमण आमतौर पर बचपन में ही हो जाता है। लिम्फेटिक फाइलेरिया एक वाहक जनित रोग है जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। संक्रमित मादा मच्छर परजीवी के डिंबाणु को मनुष्य के शरीर में छोड़ देते हैं। यह लसिका तंत्र में जाकर बस जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रकार का कीड़ा के लार्वा शरीर में रहने के कारण होता है, जिसे क्यूलेक्स नामक मादा मच्छर के संक्रमित व्यक्ति के काटने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर हो जाता है। इस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच मच्छर के माध्यम से होता है। यदि साल में एक बार इसकी दवा खा ली जाए तो 1 वर्ष तक यह बीमारी नहीं होती है, और यदि दूसरे वर्ष भी यह बार दवा खा ली जाए तो आदमी हमेशा के लिए फाइलेरिया बीमारी से सुरक्षित हो जाता है।